नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और स्वदेश न्यूज में आज हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए खुद सोनिया श्रीवास्तव हमारे साथ आई। एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा एक्ट्रेस है। थिएटर से उन्होंने अपनी शुरुआत की है करियर की, और आज इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस, इतनी सादगी उनमें है और इतनी संजीदगी से वो अपने सारे रोल्स वो निभाती है। उन्हीं से आज हम जानेंगे कि कैसे क्या चैलेंजेस फेस उन्हें करने पड़ते हैं। ग्लैमरस इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और वो एक वर्किंग वुमन है। प्रोफेशनली वो एज एन एक्ट्रेस काम यहाँ पर कर रही है, और वो एक मदर भी है। सबसे खास बात है तो क्या चैलेंजेस है और कितना मजा आता है, और क्या कुछ यहाँ पर वो अपने यंगर सेल्फ को कहने वाली है, क्या एडवाइस होनी चाहिए, वो सारी बातें आज हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ है सोनिया श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है सोनिया जी आपके साथ, हमारे साथ स्वदेश न्यूज में आप आइए खास चर्चा के लिए। सबसे पहला सवाल मैं यही करूंगी कि एक्ट्रेस क्यों, मतलब कैसे बनने का आपने कब सोचा कि आपको एक्ट्रेस बन जाना चाहिए, और आज आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। वाह साक्षी, कहीं ना कहीं बचपन से मन में था, लेकिन ये ऐसा सपना था जो शायद हम अपने आप से कहने से भी डरते थे। तो मुझे डांस करना बहुत पसंद था बचपन से, एक्टिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं कोई भी फिल्म देखती थी, कोई कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता था तो आईने के सामने मैं वैसे परफॉर्म करने की कोशिश करती थी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि टीवी या फिल्म में मुझे जाना तो था, लेकिन वो खुद से भी मुझे मतलब इतना नामुमकिन सा लगता था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पापा पुलिस में हैं। तो एक ये था ना कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत दूर की बात है। बॉम्बे तो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था मैंने। बट धीरे 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 जो एक होता है ना कि पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, फिर मन में कहीं कुछ था कि नहीं यार कुछ करना है एक्टिंग में। फिर 3 इडियट्स आ गई। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुझे पेरेंट्स को कन्विंस करने में, क्योंकि मेरे फादर भी पुलिस की जॉब नहीं करना चाहते थे, उनको टीचिंग में इंटरेस्ट था। तो वो हमेशा बोलते थे इस चीज़ को, तो बस थोड़ा सा घुमाया फिराया उनको यही समझाया कि देखिए पापा, आप भी ऐसा करना चाहते थे तो मुझे भी एक्टिंग करनी है। बाकी मैंने पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट कर ली थी। मैं MSc B.Ed हूँ, और PGDEA किया है मैंने सिम्बायोसिस पुणे कॉलेज से। तो साथ साथ मैं जॉब भी करी थी टीचिंग की। शारदा विद्या मंदिर में मैंने पढ़ाया है, जी हाई में मैंने पढ़ाया है भोपाल में ही, और मेरी पढ़ाई कमला नेहरू नूतन कॉलेज से हुई है। तो भोपाल से ही हूँ मैं, पैदाइश भी यहीं की है, पढ़ाई भी यहीं की है। इवन थिएटर भी मैंने यहीं से धीरे धीरे फिर शुरू किया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। बिल्कुल कुछ नहीं सोचने से आज इस मुकाम पे हूँ कि बॉम्बे में 10-12 सालों से मैं काम कर रही हूँ। और टचवुड मुझे स्टार्टिंग में मतलब संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैं सच बताऊं आपको, मैं 25,000 रुपये लेके गई थी बॉम्बे, और ये सोच के गई थी कि मैं 3 महीने देखती हूँ, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो लकीली मैं 2010 11 मई को बॉम्बे पहुंची हूँ, और जून में मुझे शो मिल गया राम मिलाई जोड़ी, जो ZTV पे था। तो बहुत अच्छा रहा सफ़र स्टार्टिंग का। ब्रॉन एंड ब्रॉट अप टू भोपाल, और फिर वहाँ 25,000 लेकर मुंबई, और आज आप इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है। मतलब जो लोग सोचते हैं ना कि उनका सपना है मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, स्पेशली अगर हम आज के सिनेरियो के हम बात करें तो आज सबके हाथ में फ़ोन है, सब सोशल मीडिया पर एक्टिव है, रील बना रहे हैं, एंड अपनी बायो में वो लिख देते हैं एक्ट्रेस। बट एक्ट्रेस होने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खुद पर कितना काम करना पड़ता है, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है, उसके बारे में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन आज सबके हाथ में फ़ोन है, और फिर वो अपने आप को एक्ट्रेस बोल देते हैं। बिल्कुल। और अभी इस तरह की परेशानी हम भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी कई जगह कास्टिंग, आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, उस पर भी हो रही है कई जगह, कि अगर आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो आपको तुरंत, मतलब एक्टिंग के साथ साथ वो ये प्लस पॉइंट हो गया है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। तो जिनके नहीं हैं या जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम पे, उनको तकलीफ होती है। तो ये मुझे भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई बार कॉल आता है कि मैम हाँ ये है, ऐसा ऐसा कैरेक्टर ये है, और आप इंस्टाग्राम की आप प्रोफाइल भेज दीजिए। मैंने कहा उससे क्यों? बोले नहीं नहीं, बस ऐसे ही देखेंगे। बट वो देखेंगे नहीं, वो फॉलोअर्स भी चेक करते हैं। तो मैं यूँ कहूँगी कि आज के टाइम पे आसान हो गया है, क्योंकि देखिए कोविड के बाद से ऑडिशन भी आप सेल्फ टेस्ट बना के भेज सकते हो। इवन आप भोपाल से भी, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स के नंबर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, अगर उनके नंबर्स हैं, तो वो लोग भी प्रेफर कर रहे हैं कि आप सेल्फ टेस्ट बना के भेजो। बहुत कम जगह ऐसे ऑडिशन होते हैं जो हम जाके देते हैं। तो अभी आसान भी हो गया है, प्लस
आसान के साथ साथ मुश्किल कैसे हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है। ओके। क्योंकि आसान हुआ है तो सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों में से सिलेक्ट होकर आना फाइनल राउंड तक, देन सारी चीज़ें बजट सारा चीज़ें फिक्स होके जब कोई प्रोजेक्ट हाथ में मिलता है वो कहलाया जाता है कि हाँ ये मिल गया है। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो गया है अभी। पर्सनली आई वांटेड टू आस्क कि पहले इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते थे, इतना संघर्ष करते थे, टीवी पे आते थे, फिर एक छोटा सा भी रोल अगर मिल जाता था तो उसके लिए इतनी खुशी होती थी कि टीवी पर आ गए हैं। हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि हम टीवी पे, भले वो एक एडवर्टाइजमेंट होती थी, उसमें एक छोटा सा रोल होता था, लेकिन आज हर कोई रील स्टार है, हर कोई वायरल है, हर कोई फेमस हो रहा है। तो वो जो संघर्ष आप लोगों ने किया है, पर आज कोई इतना संघर्ष करना ही नहीं पड़ रहा, उतना चैलेंजेस है ही नहीं, बस फोन निकाला, एक वीडियो शूट के एंड यू आर वायरल। हाँ, तो बस वही किस्मत की बात है, अगर आप में है कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर बोलते हैं ना जिसे, तो अभी आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि शायद वो टिकटॉकर थे, देन टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगे और उससे बहुत सारे लोगों को मौका मिला है, मैं ये कहूँगी। तो अच्छी बात है, मौका मिल रहा है यंगस्टर्स को, उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, प्लस चैलेंज भी उतना ही है क्योंकि काम कम है और आप लोग ज़्यादा हैं। लेकिन थैंकफुली अभी OTT की वजह से बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और लोग सीख भी रहे हैं, क्योंकि आप रील्स तो बना लोगे लेकिन जब आप कैमरे के सामने आओगे, जब आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए तो मेहनत लगेगी, वो तो आप लिपसिंग करके कर नहीं सकते, उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा काम। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली। OTT की आपने बात निकाली है, उसी पर मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा। पहले हम देखते थे कि टीवी, थिएटर्स और इतने सारे टीवी शोज़ आते थे, सीरियल्स आते थे, तो कितने सालों तक वो टीवी सीरियल्स चले हैं। साथ निभाना साथिया जैसे टीवी सीरियल्स की बात कर ले, ये रिश्ता क्या कहलाता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चले आए हैं। अब सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, है ना। नेटफ्लिक्स आ गया है, प्राइम वीडियो आ गया है, वेब सीरीज़ आ रही है, और थिएटर में जो अब मूवीज़ देखने के लिए जाते थे, अब वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम हो गई है, लोग नहीं जा रहे क्योंकि फ़ोन पे ही सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो वो एक कितना बड़ा चैलेंज है, क्या टीवी जो है वो फेस कर रहा है OTTs के आने की वजह से? बिल्कुल। अभी आप देखोगे कि शोज़ बहुत जल्दी ऑफ एयर जा रहे हैं, मतलब अगर TRP नहीं आ रही है तो चैनल बिल्कुल वेट नहीं कर रहा है, 1.5 महीने 2 महीने ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि वो रिस्क लेने ही नहीं चाह रहे हैं, नए शो लाइंस पे लगे हुए हैं। तो इसी वजह से आप देखिएगा कि इवन मैंने भी अभी एक शो किया था, दो दुनी प्यार, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन का था, जिनका साथ निभाना साथिया था, उनका शो था, बहुत अच्छा, बिहार के बैकग्राउंड पे। आई वॉज प्लेइंग ललिता झा, नेगेटिव कैरेक्टर था फुल ऑन, और बहुत बढ़िया कैरेक्टर था, मतलब मैं कहूँगी कि अभी तक की मेरी लाइफ का वो बेस्ट कैरेक्टर था। बट अनफॉर्चुनेटली 6 बजे का स्लॉट मिला हमको और उस हिसाब से TRP नहीं आई, वो शो 2 महीने में बंद हो गया, जबकि कहानी अच्छी थी। उसमें पहली बार जुड़वा, जो रियल जुड़वा भाई हैं, उनको लेके बनाया गया था। शायद पता नहीं देखा है कि नहीं, लेकिन अभी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। उसके आई थिंक 70 या 75 एपिसोड हमने बनाए हैं, हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो चैनल की तरफ से कि TRP उतनी अच्छी नहीं आ रही है। अभी 6 बजे के स्लॉट पे फिर ये भी है ना कि कौन देखेगा 6 बजे का टाइम, उतना वो शायद ट्राई कर रहे थे एक कि देखते हैं चला के कैसी TRP आती है। तो है ये चीज़, अभी कह सकते कहीं ना कहीं टीवी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है OTT के आने की वजह से। है ये चीज़। लाहौर 1947 की मैं बात करूं, आमिर खान प्रोडक्शंस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कैसा फील किया जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला? मैं अपने शो के शूट पे थी, परिणीति मैं कर रही थी कलर्स का शो, और वहीं कॉल आया था मुझे, कास्टिंग पे जो है इनकी कास्टिंग की है वहाँ से। और यकीन मानो तो मैंने ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, जैसे ही उन्होंने बताया कि आमिर खान प्रोडक्शन से कॉल है और सनी देओल है इसमें, शबाना आज़मी है और प्रीति जिंटा है, और ऐसा ऐसा है कुछ, तो मैंने कहा मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जुड़ना था इनके सबके साथ में, और एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। शायद ये जनवरी में रिलीज़ होने वाली थी, बट अभी शायद बॉर्डर 2 हो रही है 26 को, तो मेरे हिसाब से सनी देओल जी इसमें भी हैं, उसमें भी हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इन्होंने फिर पुश किया आगे की तरफ। तो लेट्स सी, अभी शूट तो हुआ है अच्छे से, अब आगे कैसे बन के आती है, बट बहुत मज़ा आया, शबाना जी के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। अच्छा, इतने बड़े बड़े जब एक्टर्स साथ में काम करते हैं, आप बिल्कुल
यहाँ से जो आप छोटे से उठ के आप वहाँ तक पहुँची, आज आप शबाना आज़मी के साथ आप काम कर रही है, आमिर खान प्रोडक्शंस का जो प्रोजेक्ट है उससे काम कर रही, कैसा फील होता है जब वो एक प्रोजेक्ट हाथ में आता है, इतनी बड़ी चीज़ हाथ में आती है? इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। कैसी और खुशी ये होती है वो? साक्षी खुले आंखों का सपना था, ये कभी सो के नहीं देखा। ये सारे जब हम कहते हैं ना कि इवन अभी भी मैं सोचती रहती हूँ कि यार ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये करना है वो करना है, तो ये खुली आंखों के सपने थे। और थोड़ी मेहनत की, थोड़ी किस्मत अच्छी थी तो बात बन गई। मेहनत तो काफ़ी आपने की, आज देख रहे हैं वो मेहनत हम बिल्कुल। आप एक माँ भी है, आपकी बेटी है 9 साल की जी। और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही है, सभी सुनते हो उस इंडस्ट्री में कई सारी ऐसी चीज़ें, एज ए वुमन कई सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो फेस करना बहुत मुश्किल होते हैं एज ए वुमन की। अगर हम एज ए फीमेल बात करें, कहीं नेपोटिज्म की बात आती है, तो कहीं जो वुमेन होती, फीमेल होती है, उनको ये पेमेंट को लेकर भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक वो बहुत बड़ा इशू आता है। आप एक मदर भी हैं, तो पर्सनल और प्रोफेशनल जो लाइफ है आपने किस प्रकार से बैलेंस करके चली? आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आपकी 9 साल की बेटी है, आप इतना अच्छा काम करी, इतनी अच्छी आप उम्दा एक्ट्रेस हैं, कैसे आपने ये सारी चीज़ें बैलेंस की? फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड, इन्होंने मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। तो ये मैं यही बोलूँगी कि इवन मेरी डॉटर भी, अगर वो भी मेरा सपोर्ट नहीं करती या मतलब इतनी समझदार है वो, और हस्बैंड मेरे रायपुर में हैं, तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही हो गया है शादी के बाद भी। तो इधर कभी इधर आना कभी इधर आना, मतलब वैसे ही चल रहा है अभी भी। तो देखिए फिर वही है कि पापा मम्मी भोपाल से मुंबई शिफ्ट हो गए मेरे लिए, क्योंकि डॉटर छोटी थी। तो बस मैंने बीच में 3-4 साल का ब्रेक लिया था। तो बस यही कहूँगी कि फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, अनकंडीशनल लव, आपको जैसे करना है करो, हम हैं आपके साथ में, ये बहुत ज़रूरी होता है। और मैं बोलूँगी कि जिनके साथ भी फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है, उनका जो संघर्ष है वो 4 गुना बढ़ जाता है। आप भले ही देखिए, कई लोग लड़ झगड़ के भी काम करते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, चले गए, या हस्बैंड नहीं मान रहे हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो वो जो एक चीज़ होती है ना कि वो जो संघर्ष होता है ना, वो आपके फेस पे दिखता है। तो मैं इतनी खुश इसीलिए रहती हूँ क्योंकि मेरे को कोई टेंशन नहीं है फैमिली की तरफ से। मतलब एक जो फ्री हैंड होता है ना, वो वैसा है। तो उससे, और मतलब डॉटर भी मेरी, मतलब मुझे लग रहा है मुझे लेकर आना चाहिए था उसको यहाँ पे। तो वो भी पूरे टाइम, अभी भी वो बोल रही थी कि मम्मा नहीं ये वाले लेंसेज क्यों लगाएं आपने, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। मैंने कहा बेटा अब तो लग गए, बस शेडो ऐसा कर लो मम्मा, बिंदी ऐसी कर लो। तो वो भी मेरे साथ में पूरा सपोर्ट है उसका, हर चीज़ में हेल्प करती है। वो 9 साल की है लेकिन वो 19 साल वाला उसका है। माँ बेटी का रिश्ता ही एक ऐसा होता है। सबसे पहली दोस्त तो देखिए माँ की बेटी ही होती है और बेटी की माँ ही होती है। मैं भी ये चीज़ समझती बहुत अच्छे से। आज आप इतना अच्छा काम कर रही है, आप माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है, इतना अच्छा आप काम कर रही है। पर अब आप जब पीछे मुड़ के देखती है तो आपने जो स्ट्रगल किया था, तो आपकी जो वो यंगर सेल्फ है, आप उन्हें क्या आज एडवाइस देना चाहेंगी? मैं सच बात बताऊं, मैंने कभी भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रही कि नहीं चलो एक्टिंग करनी है तो चलो बम्बई चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अपने आप से भी यही बोला था कि मैं सीखूंगी, मैं देखूंगी मैं क्या कर पा रही हूँ, और अगर मुझे उस हिसाब का एप्रिसिएशन मिलता है या मुझे खुद लगता है कि हाँ मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ, शायद मैं जा सकती हूँ एक कदम और आगे, तब मैं मुंबई का रुख करूँगी। तो मैंने यहाँ पे दूरदर्शन में भी मैंने टेलीफिल्म्स की है, मैं कल्याणी शो होस्ट भी करती थी। मैंने अच्छा। कुछ एपिसोड, कल्याणी एक आता ओके, था, हाँ। वुमेन की हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम था दूरदर्शन पे। उसका भी कितना मुश्किल था, वो इंटरव्यू होना, सिलेक्शन राउंड, लेकिन क्या जद्दोजहद होती थी साक्षी, मैं सच बात बताऊं। स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, करना ही है कुछ, और शायद वो एज भी कुछ ऐसी होती है। आप 22-23 साल की थी शायद मैं उस टाइम, 22-23 साल की। हाँ। तो वो जज्बा था, मतलब उस टाइम तो स्ट्रगल लगा ही नहीं, करना है बस, जाना है। इवन थिएटर में भी हमको उतना पेमेंट नहीं होता था, सीखते थे, वो हमसे नहीं ले रहे हैं पेमेंट, वो एक अलग बात होती थी कि भैया आप सिखा रहे हो आप हमको, तो हम शौक से जाते थे। और बाद में ये होता था कि शो के बाद आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता होता था, लेकिन फिर शो के बाद जैसे मीटिंग हुई, एक लिफाफा मिलता था। हाँ। कितने पैसे होते होंगे उसमें, बहुत कम अमाउंट होता था, लेकिन वो खोलते साथ ही कि यार ये हम 1 महीने से जिस शो के लिए मेहनत कर रहे थे, हमने रात दिन एक कर दिया, स्टेज पर परफॉर्म किया हमने, तो ये हमें उसका मेहनताना मिला है।
तो वो जो है ना, वो अभी भी मेरे पास जो मुझे थिएटर में नोट्स मिलते थे 500,000 के, वो रखे हुए हैं अभी भी। आज भी? क्या वो बात खर्च ही नहीं किए। क्या बात है। पर्सनली एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो आप पढ़ना पसंद करती है या लिखना पसंद करती है? नहीं, मैं लिखना पसंद करती हूँ, कुछ कभी फ्री टाइम रहता है तो। और इवन अगर ऐसे लिखने की बात करें तो मैंने एक पूरा 21 एपिसोड का मैंने मजाकिया मालती, अंजन टीवी है ये एक, अच्छा। यहाँ MP UP में आता है वो, उसके लिए मैंने कोविड के टाइम पे 21 एपिसोड लिखे थे। मैंने खुद ही एक्टिंग की थी उसमें, और म्यूज़िकल शो था। तो एक वो मेरे एक है मेरा कि हाँ, मैंने लिखे हुए शो। वाह, नाइस। क्योंकि आज के टाइम पे सारी चीज़ें आप स्क्रॉल कर रहे हो, आपको मिल जा रही है, आपको पसंद नहीं है, आपने स्क्रॉल किया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। जो पढ़ाई को लेकर अगर मैं पर्सनली मानूँ तो उतना लोग उस और इंक्लाइन नहीं हो रहे हैं। पहले कितनी बुक्स हमारे माता पिता पढ़ते थे, चाहे वो कॉमिक बुक्स हो, चाहे वो इतने अच्छे अच्छे लेखक हो। पर आज सोशल मीडिया है, फ़ोन है, कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करता। हम बचपन से हमें उस डायरेक्शन में हमें डालना होगा। जैसे अगर रीडिंग की हैबिट अभी मैं डॉटर में कोशिश कर रही हूँ कि उसमें मैंने नहीं कर पाया, और अभी इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होता है ज़्यादा उतना पढ़ने का, फिर भी मैं मैला आंचल में लेकर आई हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन वो कुछ ही पन्ने पड़े हैं, मैंने वो रखा हुआ है। मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी की भी मैं कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ, घर पे रखी हुई हैं। कोशिश करती हूँ पढ़ूँ भी और डॉटर को भी पढ़ाऊँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है उसका। इस पर ही मैं एक क्वेश्चन करने वाली थी कि आप एक माँ है, 9 साल की बेटी आपकी है। आज अगर हम देखें तो कई पेरेंट्स जो ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चे को शांत कराने के लिए या खाना खिलाने के लिए उनके हाथ में फ़ोन्स पकड़ा देते हैं। उसे आप कितना सही मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये, और मैंने कभी नहीं दिया उसको फ़ोन। मतलब मैं जब छोटी थी तब भी मैं खेल के उसको खिलाती थी। और जबकि मैं अब देखती हूँ कि बच्चे खा भी रहे हैं तो बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, मम्मी जैसी चम्मच डालती तो आकर देते हैं और फिर खा लेते हैं। कुछ क्वांटिटी का कुछ पता ही नहीं है। और कई बच्चे तो फ़ोन देखने के चक्कर में कि जब तक खा रहे हैं तब तक हमें फ़ोन मिल रहा है, ज़्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ये तो बहुत ही गलत है। और मैं तो बोल रही हूँ कि कानून आ जाना चाहिए कि आप बच्चों को फ़ोन अलाउ नहीं करो। जैसे आप स्मोकिंग अलाउड नहीं है पब्लिक एरिया पे, मैं तो कह रही हूँ अगर आप वो भी ला दो कि पब्लिक एरिया पे बच्चे फ़ोन ना देखें। आप कहीं पे भी देखो, हॉस्पिटल में जाओ, आप कहीं पर भी, या मम्मी पापा शॉपिंग कर रहे हैं तो बच्चों को फ़ोन दे दिया है और वो फ़ोन देख रहा है, और जब तक आप अपने कंफर्ट के लिए आप बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल। और अभी नहीं पता चलेगा आपको, थोड़े वक्त गुजर जाने के बाद पता चलेगा। और अभी भी आप देखोगे कि जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, वो इसी वजह से हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी हम देख रहे हैं अग्रेशन इशूज आजकल, कंसंट्रेशन नहीं है उनका, क्योंकि इतनी जल्दी वो 15 सेकंड वाली जो बात आपने पहले भी बोली थी ना, बोर हो जा रहे हैं। 15 सेकंड क्या, 4 सेकंड में मजा नहीं आ रहा, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। एग्जैक्टली। और आप घंटों देख सकते हो इस चीज को, क्योंकि रील्स कभी खत्म ही नहीं होंगी, शॉर्ट्स कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप 5 घंटे आपके पास फोन है, आप यूं ही करते रह जाओगे। आई फील लाइक कि आजकल हर कोई किसी ना किसी का कंटेंट है। अगर मैं भी हूँ तो मैं शायद किसी की कंटेंट हूँ, आप है आप किसी के कंटेंट। तो वो कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको मतलब सोचने में नहीं आता कि यार मेरे पास ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। स्क्रॉल की कोई लिमिटेशन ही नहीं तय है उसमें, आप जितना चाहे स्क्रॉल आप दिन भर करें, आपको नई चीज़ें मिलने लग जाएंगी। क्योंकि आज हर छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी आज फ़ोन है। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटे बच्चे भी वीडियो बना रहे हैं। हाँ। लाखों में व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तो ये लिमिटेशन होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ चलो ठीक है आप बना रहे हो व्यूज़, लेकिन आप कितना टाइम दे रहे हो उस चीज़ को, ये इम्पॉर्टेंट है। आप क्योंकि अभी देखो, आप जैसे जैसे वक्त बदलता है कुछ नई चीज़ें इंक्लूड होती है लाइफ में, तो ये फ़ोन हो गया इंक्लूड। आप एकदम ये नहीं कर सकते कि फ़ोन देना ही नहीं है बच्चे को, हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है शायद कुछ पेरेंट्स कर रहे हों इस चीज़ की कोशिश, लेकिन थोड़ी देर के लिए बच्चे को देना ही पड़ जाता है, या बच्चा ले ही लेता है। या अभी ऑनलाइन क्लासेस ऐसी हो गई कि हाथ में फ़ोन देना ही है आपको, तो हाथ में आया और थोड़ी देर मम्मा थोड़ी देर देख लें क्या वीडियो, या कुछ काम का वीडियो है वैसे देख लें। तो आप एकदम तो नहीं रख सकते, आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी। आपको स्क्रीन टाइम 15 मिनट्स 20 मिनट्स करना पड़ेगा। और आप प्लीज़ खाते समय मत दे बच्चे को फ़ोन। मैं तो यही अपील करूँगी कि खाना उसको आराम से इत्मीनान से खाने दें, आपके साथ बच्चे को बैठा के खिलाएं बातें करते हुए। वो एक बहुत ये चीज़ भी हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
हाँ, मैं ये मानती हूँ कि ये पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, आप उसे जिस भी आकार में आप ढालोगे वो वैसा बन जाएगा, और ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वापस से अगर हम उस पर आए एक्टिंग को लेकर, तो आज कई लड़कियां हैं, जैसे हम गांव की बात करें तो वहाँ पर इतने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं काम करने के लिए भी, और बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत अलग नज़रिए से, एक अलग नज़र से आप भी समझ रही है, देखा जाता है कि मुंबई जाएगी, बॉलीवुड में काम करेगी, वो जो एक सोच थी अब खैर बदल रही है धीरे धीरे, पर लेकिन आज भी अगर हम देखें तो कई ऐसी लड़कियां हैं जो उस चीज़ को फेस कर रही हैं, पर अब जो निकल गई है घर से और जो वाकई में काम करना चाहती हैं, आप उनके लिए कौन सी वो ऐसी 5 टिप्स, 5 एडवाइस जो देना चाहेंगे, जो उन्हें बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, आपको काम करना है, तो आपको ये 5 टिप्स जो है आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा? साक्षी, पता है ये 2 फील्ड मुझे ऐसा लगता है, एक पॉलिटिक्स और एक ये मीडिया की फील्ड है। ट्रू। शुरू में हम जब एंटर करते हैं इसमें, सब लोग बोलेंगे अरे यार क्या क्या कौन सी फील्ड में जा रहे हो, कैसा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। और ये मैंने अपने साथ भी मतलब फील किया है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया था, कोशिश की थी, तो बहुत सारे लोगों ने पेरेंट्स को आके बोला, ये चीज़ लिटरली बोली है कि क्या तुम कहाँ बॉम्बे कहाँ भेज रहे हो लड़की को, ऐसा थोड़ी ना होता है, उसने तो पढ़ाई की हुई है, जॉब करने दो, ये कैसी फील्ड है, क्या है, ये आता ही है। और वही रिश्तेदार जब पहला शो आया तो भर भर के बधाइयाँ उन्होंने दी, और इवन अभी भी जब ये इतने सारे पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, तो सबके स्टेटस पे लगा हुआ है, वही लोग थे जो अच्छा, ये रिश्तेदार वाली चीज जो सीरियल्स में हम देखते हैं, हाँ, तो ये रियलिटी से आई है। हाँ, थोड़ी तो है कि कोई सास ऐसी है तो कोई बुआ ऐसी है, ये जो रिश्तेदार थोड़ी तो है बात वो एकदम वैसा नहीं है कि मुंह पे ही क्योंकि सीरियल में तो थोड़ा सा ज्यादा दिखा देते हैं, बहुत अतिशयोक्ति करके दिखा देते हैं। कमलिका जैसे वाला एक जो एक कैरेक्टर था, वो आज भी जिंदा है वो कैरेक्टर। हाँ, लेकिन अभी कोई मतलब उसकी जैसे कोई बिहेव करेगा वैसे, हाँ, तो लेकिन प्रेरणा नहीं है ना कोई, अभी फट से जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हम अब क्लोजिंग पर आ गए हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि स्वदेश न्यूज़ के जो दर्शक हैं आपको देख रहे हैं, और आप एक मदर है, आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, आप डांस करती हैं, आप लिखती हैं, आप पढ़ती हैं, इतनी सारी चीज़ें बैलेंस करके आप चल रही हैं, बावजूद आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं बार बार तारीफ करते नहीं थक रही हूँ आपकी। तो हमारे दर्शकों को आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि वर्किंग लाइफ को और पर्सनल लाइफ को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, और जो आप काम कर रहे हैं उसको लेके आपको कितना एकदम दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप वो काम करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी? बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है फैमिली का, तो अगर आपके पास है तो आप बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे कोई भी चीज़, और अगर नहीं है तो उसका एक अलग नज़रिया है। आपको पूरा फोकस अपने काम पे ही देना पड़ेगा, पूरा फोकस। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं साइड बाय साइड कुछ और भी चल रहा है या ये भी करते रहें। आजकल के बच्चे हैं ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, नहीं, आप टाइम दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने ऊपर काम कीजिए। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बहुत जल्दी रिजल्ट पाने की चाह में आप तैयार नहीं हो और आप उस चीज़ के लिए जा रहे हो, आप एक लड़ाई के लिए जा रहे हो, लेकिन आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास जज्बा नहीं है। ये वो वाली चीज़ है। कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। इवन मैं कह रही हूँ कि अगर यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाने हैं ना, उसके लिए भी आपको सर्च करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर कैसे परफॉर्म करना है, क्या लाइटिंग होनी है, आसान नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि मैं एक अपना YouTube का चैनल स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं है आसान, आपको लगना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो किसी भी चीज़ में, आपका कोई भी फील्ड हो, कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा जल्दी आप पहचान पाएँ। जितनी जल्दी आप पहचान लोगे ना कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको उतना टाइम मिलेगा उस पर्टिकुलर चीज़ को देने के लिए। थोड़ा सा कोशिश ये रहे कि ऐसा ना हो कि बहुत वक्त निकल जाने के बाद आपको रियलाइज़ हो कि नहीं यार मुझे तो ये करना था। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, इवन पेरेंट्स की भी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चों में ढूंढे कि वो कहाँ उसका इंटरेस्ट है और उस हिसाब से उस पर काम करें। बिल्कुल, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी भी रहती है और बहुत बड़ा उनका रोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये खास चर्चा में आप आई हैं, जुड़ी है, आप स्वदेश न्यूज़ आई, आपने हमसे इतनी सारी बातें की, इतने सारे टिप्स आपने दिए, एडवाइस दी, बहुत शुक्रगुजार है कि आपने समय हमें दिया। तो देखिए, ये थी एक उम्दा एक्ट्रेस, बेहद खूबसूरत और एक
माँ भी है ये, उन्होंने जो एडवाइस दी है, जो टिप्स दी है वर्किंग लाइफ को बैलेंस करने के लिए, और भोपाल का जो उन्होंने नाम रोशन किया है मस्ट से, क्योंकि मैं भी इंदौर से हूँ इसलिए। तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी साक्षी तुम्हारे लिए, यू आर सो ब्यूटीफुल, और आपने इतने अच्छे से मुझसे बात की है, मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या क्या सर पता नहीं क्या क्या बोल गया, आपने बहुत कंफर्टेबल फील कराया मुझे, थैंक यू सो मच। बहुत तरक्की करो आप, बहुत अच्छा आप कर रहे हो काम, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ सोनिया श्रीवास्तव, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इनकी फिल्म आने वाली है लाहौर 1947, आफ्टर बॉर्डर 2 रिलीज होगी, बिल्कुल ज़रूर आप देखिएगा। बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।